आज के लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमी। क्या शुरू करेंगे हम लोग? इकोनॉमी। ठीक है, आज के लेक्चर में क्या शुरू करना है? इकोनॉमी। इकोनॉमी किसका? एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी बेस्ड इकोनॉमी आज शुरू करना है। ठीक है, कहने का मतलब यही है सीधी सीधी। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी शुरू करेंगे। उसमें देखेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स का क्या क्या सिलेबस हो सकता है एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें क्या होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक में क्या क्या? सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ETC। ये सारे मतलब क्या होंगे? ये सारे लगभग ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे क्या? इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। ये सारे क्या हैं? ये सारे टॉपिक आपके किसके हैं? ये सारे टॉपिक आपके प्रीलिम्स के हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या बुक हम फॉलो कर सकते हैं? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th के, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के, इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक क्लास 12 के। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं? मेनली रेफर कर सकते हैं हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें क्या देखेंगे हम लोग? इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये जो दो टर्म है, क्या क्या टर्म है? इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमी ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म में क्या क्या दर्शाता है? मीन्स इन दोनों टर्म का क्या मतलब है? बेसिक मीनिंग इन दोनों टर्म का क्या है? बेसिक मीनिंग इन दोनों टर्म का है, इकोनॉमिक्स एज ए डिसिप्लिन इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस। इकोनॉमिक्स क्या है? ये क्या दिखाता है कि चॉइस का स्टडी है। मान लीजिए हमारे पास क्या है? रिसोर्सेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो लिमिटेड रिसोर्सेस हो सकते हैं या तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो सकते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेस अगर है तो क्या है कि हम उसको किसी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सोच समझ के यूटिलाइज करना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या, किस जगह पे उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करें ताकि क्या हो, वहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ए पर्सन हैज अनलिमिटेड वांट्स। एक पर्सन के पास क्या है? बहुत तरह का डिजायर्स है। ए पर्सन हैज अनलिमिटेड वांट्स। एक पर्सन के पास बहुत तरह का डिजायर्स है, बट लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? डिजायर्स बहुत तरह का है लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। देयरफॉर देयर इज ए नीड टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन बोथ। इसलिए जब रिसोर्सेज ज़्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, या हमें नीड बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स है, अनलिमिटेड चाहत है, तो क्या है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। किसमें? क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन बोथ। मीन्स कितना यूज करना है लिमिटेड रिसोर्सेज और वांट्स के बीच में क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। ए पर्सन मेक्स डिफरेंट चॉइसेस। एक पर्सन क्या कर सकता है? डिफरेंट चॉइसेस बना सकता है एवरी मोमेंट। प्रत्येक मोमेंट पे वो अलग अलग तरह के चॉइसेस बना सकता है। सच एज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या नहीं है, वो हर एक मोमेंट पे बना सकता है। मीन्स क्षण क्षण में वो क्या कर सकता है? एक पल में ये ज़रूरत है, एक पल में ज़रूरत नहीं है, दूसरे पल में ये ज़रूरत है, तीसरे पल में ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या है कि जो भी रिसोर्सेज है उसका क्या करना पड़ेगा? उसका क्या यूज है या फिर कहाँ यूज है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। किसमें? वांट्स और रिसोर्सेज में। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। जो भी प्रोसेस है किसका मैनेजमेंट के लिए? जो भी हमारा अनलिमिटेड वांट्स है उसके मैनेजमेंट के लिए जो प्रोसेस है विद द लिमिटेड या इसके रिसोर्सेस अवेलेबल इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मीन्स जो भी अपर्याप्त रिसोर्सेस है, इसके का क्या मतलब है? स्कार्स का क्या मतलब है? स्कार्स का मतलब है अपर्याप्त। जो भी अपर्याप्त रिसोर्सेस है हमारे पास और जो भी अनलिमिटेड वांट्स है, उन दोनों के बीच में जो मैनेजमेंट करने का प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कहने का मतलब यही है, जो भी हमारा अनलिमिटेड वांट्स है और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज है, उन दोनों के मैनेजमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड मीट डिमांड। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड मीट डिमांड। मीन्स इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, ये एक अध्ययन करने की सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज। मीन्स किस तरीके से क्या करें, जो भी अपर्याप्त रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से यूज करें ताकि क्या हो सके? हमारा मैक्सिमम डिमांड को मीट कर सके, मैक्सिमम डिमांड पूरा हो सके, मैक्सिमम डिमांड क्या हो सके? पूरा हो सके। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस एंड मीट डिमांड। मीन्स कैसे उसको यूज करें, जो भी अपर्याप्त रिसोर्सेज उसका कैसे यूज करें ताकि क्या हो सके? हमारा डिमांड पूरा हो सके।
द इकोनॉमी इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। मीन्स इकोनॉमी क्या है, अब इकोनॉमी था और इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स तो देख लिया हमने क्या था, इकोनॉमिक्स क्या था कि जो भी अनलिमिटेड वांट्स है या फिर जो भी हमारा अनलिमिटेड चाहत है उसको, और जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उन दोनों के मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। लेकिन इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी है इसी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं किसके ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स के थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी है। द इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। मीन्स इकोनॉमिक्स में जो यूज में आता है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। इकोनॉमी क्या है कि हम लोग जो भी एक्शन यूज में आ रहा है, जो भी इकोनॉमिक्स यूज में आ रहा है उसी के स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। मीन्स ये क्या है, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ये सब क्या, ये सब यूज में आ रहा है, ये सब एक्शन में, ये इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक्शन में है। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, दो ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स का। क्या क्या, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्या है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब क्या है मैक्रो इकोनॉमिक का क्या क्या मतलब हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब है, माइक्रो लिटरली मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा और मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, द माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या किस किस बारे में बात करता है, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के स्मॉल कंपोनेंट के बारे में बात करता है। लेकिन अंडर माइक्रो इकोनॉमिक के अंडर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड एज ए होल। मीन्स किसी भी देश का इकोनॉमी पूरे तरीके से कंसिडर्ड होता है, मीन्स पूरा इकोनॉमिक कंसिडर होता है किसमें, माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमी में फिर क्या है, द इट स्टडीज इकोनॉमिक्स एट द इंडिविजुअल लेवल। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये क्या दर्शाता है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या इकोनॉमी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एग्रीगेट लेवल पे क्या क्या इकोनॉमी, मीन्स पूरा देश के लेवल पे क्या इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमी में इट स्टडीज इंडिविजुअल हाउस होल्ड, बिजनेस डिसीजंस, इन सारी चीज़ों पे क्या होता है, इन सारी चीज़ों पे यूज कर सकते हैं किसको, माइक्रो इकोनॉमी को। लेकिन जहाँ पर माइक्रो इकोनॉमी आता है वहाँ स्टडी द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, पूरे सरकार के पूरे गवर्नमेंट के स्टडीज को या पूरे गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या करते हैं हम लोग देखते हैं, पूरे एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के बारे में देखते हैं। वो कहाँ देखेंगे हम लोग, किसके तहत देखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक के तहत देखेंगे। इसमें क्या है माइक्रो इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। ये इस साइड हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमी के बारे में, और इस तरफ किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमी में क्या देखते हैं, प्राइस थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसको इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये किसके लिए यूजफुल है, अगर कोई अकेला इन्वेस्टर है उसके लिए यूजफुल है। कौन सा, माइक्रो इकोनॉमी। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिजिकल के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए। फिजिकल क्या है, फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये मेनली गवर्नमेंट के पॉलिसी को दर्शाता है। फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, वेयर इज मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कौन बताता है, मॉनेटरी पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी किसके बारे में बताता है, गवर्नमेंट के बारे में बताता है। अब क्या है, अब हमारे दिमाग में ये चीज़ों का क्या क्या है, इन चीज़ों के बारे में, इकोनॉमी के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं। क्या फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग में फंडामेंटल क्वेश्चन ये आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा हमारे दिमाग में, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा हमारे दिमाग में, फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये तीन सवाल हमारे दिमाग में आता है। ये तीन सवाल का हम लोग आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। तीन सवाल क्या क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, मीन्स कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। अंडर दिस द आइटम दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड लाइक ए पेन, कार, etc एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विल बी। इसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है, चाहे हम पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कार प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये है इसके अंदर कि क्या प्रोड्यूस करना है, लेकिन कितना प्रोड्यूस करना है उसमें क्या देखेंगे,
क्वांटिटी देखेंगे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। इट इन्वॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही इन्वॉल्व, ये क्या करता है कि हमें ये क्या बताता है कि हम कितना रिसोर्सेज को अलाउ कर सकते हैं इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। अंडर दिस द मेथड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा कि मेथड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज होगा। जैसे कि कोई भी चीज़ें हो सकता है, मशीनरी चीज़ों से प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन उसी उसी इंडिविजुअल में उसी जगह पे क्या हो सकता है, वो लेबर से प्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी चीज़ मान लीजिए अगर कार भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, एक तो प्रोड्यूस हो सकता है आपका, एक तो प्रोड्यूस हो सकता है आपका मशीन के द्वारा, और दूसरा प्रोड्यूस हो सकता है आपका लेबर के द्वारा। एक तो प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, मशीन के द्वारा, और दूसरा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, लेबर के द्वारा। ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ लेबर और मशीन विल बी, इस हाउ टू प्रोड्यूस में क्या देखते हैं कि लेबर या मशीन के द्वारा प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एन इकोनॉमी दैट, इसमें या तो लेबर के द्वारा हो सकता है या मशीन के द्वारा हो सकता है। एन इकोनॉमी दैट लार्जली यूजेज लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। जो इस इकोनॉमी में लेबर का यूजेज ज़्यादा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश इज लार्ज, देयरफॉर मोस्टली लेबर देयर इज अवेलेबल चीपली इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसलिए बांग्लादेश का पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ क्या है, देयर इज मोस्टली लेबर, मोस्टली क्या है, लेबर है, और वही क्या है, वही चीपली अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल चीपली, सस्ते में अवेलेबल हो जाता है लेबर। इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और उसी को लेबर को यूज करके क्या करते हैं, सामान का प्रोड्यूस करते हैं। हेंस बांग्लादेश इज ए लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी, इसलिए बांग्लादेश क्या है, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। एन इकोनॉमी दैट लार्जली यूजेज मशीन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें कि मशीनरी चीज़ों का ज़्यादा यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी। दो क्वेश्चन का हमें आंसर मिलेगा, क्या क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन अमॉन्ग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ये किसको डील करता है, प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मीन्स टोटल प्रोडक्शन, मान लीजिए हमने 100 कार प्रोड्यूस कर दिया, 100 कार जब प्रोड्यूस कर दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन चीज़ों को डील करेगा फॉर होम टू प्रोड्यूस। अंडर दिस वेदर द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर द रिच और पुअर विल बी डिसाइडेड। इसके बीच में क्या होगा, सॉरी, इसके अंडर क्या आता है कि वेदर द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस फॉर द रिच और पुअर विल बी डिसाइडेड। इसके बीच में इसके अंडर क्या आता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए कार प्रोड्यूस हुआ है, उसका प्राइस हमें क्या रखना है, या तो वो रिच के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर पुअर के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीन्स मान लीजिए अल्टो कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नॉर्मल आदमी, कॉमन पीपल भी खरीद सकता है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी क्या कर रहा है, BMW प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो रिच के लिए है अवेलेबल है, या फिर वो एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल जो मेंटेन कर रहा है उसके लिए अवेलेबल है। तो ये फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इसके अंडर ये सारी चीज़ आते हैं, रिच और पुअर ये डिसाइडेड होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप का है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने टाइप का है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, पहला क्या है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट दैट इज द पब्लिक सेक्टर डिसाइडेड, गवर्नमेंट मीन्स क्या, गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर भी बोलते हैं, डिसाइड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। मीन्स जब गवर्नमेंट प्रोड्यूस डिसाइड करेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किस मेथड से प्रोड्यूस करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। मीन्स इसका देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट दैट इज द पब्लिक सेक्टर डिसाइड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस। मीन्स पब्लिक सेक्टर डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, क्या क्वांटिटी होगा उस प्रोडक्ट का, और क्या मेथड होगा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्ट, एंड होम टू प्रोड्यूस। मीन्स ये तीनों क्वेश्चन को कौन डिसाइड करेगा, जो हमने पहले पढ़ा था, इन तीनों क्वेश्चन को कौन डिसाइड करेगा, इन तीनों क्वेश्चन को डिसाइड करेगा गवर्नमेंट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। देयर इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। देयर इज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इस इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। इस इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज सीन मोर इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का रोल क्या है, इस इकोनॉमी में क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और चाइना।
मीन्स ये किसका एग्जाम्पल है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। मीन्स क्या होगा, जो भी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या कितना कैसे और किसके लिए करना है। तो ये चारों क्वेश्चन किसके अंडर होगा, ये चारों किसके अंडर होगा, ये चारों गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। अब आ जाते हैं कैपिटलिस्ट, अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, व्हेन द इंडिविजुअल और द मार्केट दैट इज द प्राइवेट सेक्टर द प्रोडक्ट डिसाइड टू प्रोड्यूस्ड। मीन्स जब क्या करता है इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर, मीन्स कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी क्या कर सकता है, उस प्रोड्यूस का डिसाइड कर सकता है कि कितना प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा और क्या प्रोड्यूस होगा। मीन्स प्रोडक्ट डिसाइड टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कितना क्वांटिटी होगा उस प्रोडक्ट का और क्या मेथड ऑफ प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्ट के लिए, एंड किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। देयर इज लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज सीन मोर इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, या फिर जो भी इंडिविजुअल है ज़्यादा इन्वॉल्व होता है किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। जैसे यूएसए, जापान, ये सब में क्या है, ये सब में इंडिविजुअल डिसाइड करता है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है कितना प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा और क्या है एक तो क्या देख लिए, कितना प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा और मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में देखते हैं क्या है, क्या देखेंगे आप, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडिविजुअल्स एंड मार्केट डिसाइड द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। जब इंडिविजुअल और गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल ये दोनों मिलकर के डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस होगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड होम द प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोड्यूस होगा, कितने प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, दोनों मिलकर के डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स ये दोनों मिलकर के डिसाइड करेगा कि कितना प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि सोशलिस्ट में कौन था, सोशलिस्ट में कौन डिसाइड कर रहा था, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा था, और कैपिटलिस्ट में कौन डिसाइड कर रहा था, वो इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा था या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा था क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किसके लिए प्रोड्यूस होगा। द रोल ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों देखा जा सकता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, रोल ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज सीन, दोनों का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों देखने को मिलता है कहाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे एग्जांपल में इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में आपका है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है, आपका क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का क्या मतलब है कि एक मैक्सिमम, एक लिमिटेड जगह में कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल कर सकते हैं, कहाँ पर, एक लिमिटेड जगह पे। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, इसका अगर हम लोग देखें क्या इसका क्या है, मीन्स इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। मीन्स सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग गिवन रिसोर्सेज। कोई रिसोर्सेज मान लिया जाए, एक आपके पास 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ लैंड में हमें क्या करना है, 2 चीज़ें उपज करना है, क्या क्या, गेहूँ और राइस, 2 चीज़ों को उपज करना है। अब इन दो चीज़ों को उपज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम मैक्सिमम कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ताकि ये दोनों क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, उपज हो सके। तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, मीन्स 1 एकड़ ही है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अब उसमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट का। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, एग्जांपल में अगर लें, सपोज एन इंडिविजुअल हैज 1 एकड़ ऑफ लैंड। सपोज करें किसी इंडिविजुअल के पास 1 एकड़ है लैंड का। सपोज एन इंडिविजुअल हैज 1 एकड़ ऑफ लैंड एंड वांट्स टू प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस ऑन द लैंड। और ये क्या चाहता है, व्हीट और राइस प्रोड्यूस करना किसके ऊपर, उस जमीन के ऊपर। सपोज दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ऑन 1 एकड़ लैंड इज 10 kg एंड 15 kg रेस्पेक्टिवली। मीन्स इस जमीन पर क्या हो सकता है, मैक्सिमम 10 kg व्हीट हो सकता है इस जमीन पे और 15 kg राइस हो सकता है इस जमीन पे। ठीक है, नाउ देयर आर 3 चॉइसेस अवेलेबल बिफोर हिम और हर। इसके पास अब क्या है, 3 चॉइसेस अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है, चॉइस 1 में
प्रोड्यूस ओनली राइस एंड नॉट वीट, ये क्या कर सकता है, या तो सिर्फ राइस प्रोड्यूस कर लिया, 15 kg राइस प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। सपोज ही प्रोड्यूस 10 kg ऑफ राइस एंड 0 kg ऑफ वीट, मीन्स 15 kg नहीं प्रोड्यूस किया, मैक्सिमम प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो 10 kg राइस प्रोड्यूस किया और 0 kg वीट, क्योंकि इसने वीट को दिया ही नहीं था, वीट को बोया ही नहीं था। तो एक पॉसिबल ये हो सकता है, सिर्फ क्या करे, राइस को ही प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है। चॉइस 2 में क्या है, सिर्फ उसने क्या करा, गेहूं को प्रोड्यूस किया, राइस को प्रोड्यूस नहीं किया। तो गेहूं कर लिया, 15 kg गेहूं को प्रोड्यूस कर लिया और 0 kg राइस को प्रोड्यूस किया, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। चॉइस 3 में क्या है, उसने क्या करा, उसने दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस करा, आधा में क्या करा, राइस दे दिया और आधा में गेहूं दे दिया। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है ना। अगर मान लीजिए 1 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, उसमें हमें क्या करना है, वीट और राइस को प्रोड्यूस करना है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो वीट प्रोड्यूस हो सकता है सिर्फ, या तो सिर्फ राइस प्रोड्यूस हो सकता है, या तो दोनों मिला करके प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। बोथ ऑफ देम कुड बी प्रोड्यूस्ड इक्वली और अनइक्वली, हो सकता है दोनों इक्वली प्रोड्यूस हो या फिर अनइक्वली प्रोड्यूस हो। एज द क्वांटिटी ऑफ वीट और राइस सोन इंक्रीजेज, द क्वांटिटी ऑफ राइस वीट और सोन डिक्रीजेज। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें वीट का प्रोडक्शन या फिर वीट को ज़्यादा मात्रा में दे दिए, ज़्यादा जगह पे, मान लीजिए ये 1 एकड़ का मेरे पास ज़मीन है, ये क्या है, ये 1 एकड़ का ज़मीन है। अब ये 1 एकड़ की ज़मीन में क्या कर लिया हमने, या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इधर वीट होगा और इधर राइस होगा। अब क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। अब ये हो सकता है कि कभी क्या होगा, कभी इस 1 एकड़ ज़मीन में क्या होगा कि वीट को इतना ही दिया और राइस इतना ज़्यादा एरिया राइस के लिए हो गया और इतना ज़्यादा एरिया वीट के लिए हो गया। ये राइस के लिए हुआ और ये किसके लिए होगा, वीट के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, वीट के लिए हुआ, ठीक है। ये चीज़ें होगी, ठीक है। एक मिनट, क्या क्या आपने देखा, मान लीजिए एक एकड़ ज़मीन है, उसमें से इक्वल क्या किए, ये वीट के लिए इक्वल ज़मीन है, जिसमें कि एक वीट में प्रोड्यूस कर दिए, एक में, और एक में राइस प्रोड्यूस कर लिए। मान लिया जाए इसी एकड़ में एक में क्या कर लिए, एक राइस के लिए ज़्यादा दे दिया ज़मीन और एक में राइस के लिए वीट दे दिया। तो इसमें अगर राइस के लिए ज़्यादा दिया तो राइस, ऑब्वियस सी बात है, राइस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और वीट के मुकाबले। एक में क्या किया, एक केस में यहाँ पर वीट ज़्यादा दे दिया और यहाँ पर राइस दे दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें वीट ज़्यादा होगा। तो यही बोल रहे हैं, चॉइस 3 में क्या हो सकता है, या तो वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम कुड बी प्रोड्यूस इक्वली और इनइक्वली, या तो इक्वली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये वाला केस हो गया, या तो अनइक्वली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये दोनों केस में। सपोज ही प्रोड्यूस 14 kg ऑफ वीट, सपोज क्या हुआ, सपोज उसने मान लिया जाए कि 14 kg क्या प्रोड्यूस किया, वीट प्रोड्यूस किया और 7 kg राइस प्रोड्यूस किया। दीज 3 चॉइसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ एज फॉलो। कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में क्या है, राइस है, एक्स एक्सिस में क्या है आपका, वीट, और वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में राइस है। हम कैसे दर्शाते हैं, एक्स और वाई ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर वीट है तो मान लीजिए अगर वीट हमने सिर्फ वीट दिया तो क्या हो गया, सिर्फ वीट दिया तो 15 kg वीट हो गया और 0 kg राइस हुआ। और अगर हमने सिर्फ राइस दिया तो क्या हो गया, ये 10 kg राइस हो गया और 0 kg वीट हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हमने क्या करा, दोनों को दे दिया, क्या दोनों को दे दिया, एक आधा में राइस दे दिया और आधा में वीट दे दिया। तो क्या हो गया, वीट इतना हुआ, 14 kg वीट हुआ और 7 kg राइस हुआ। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब क्या है, अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये मैक्सिमम चीज़ों को यूज कैसे करेंगे। दिस 3 चॉइसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ फॉलो। केस 1 क्या हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, हम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, मीन्स राइस भी, कभी राइस दे दिया, कभी वीट दे दिया और कभी क्या कर दिया, हम दोनों दे दिए। लेकिन क्या है, हमारे पास ज़मीन इतना ही है, टोटल हमारे पास ज़मीन क्या है, टोटल हमारे पास ज़मीन इतना से इतना तक ही है, टोटल लैंड इतना से इतना तक ही है, इसके बाहर तो हमारा है ही नहीं। तो जो भी पॉइंट, जो भी चीज़ें क्या हो सकता है, ई में है, जो भी ई में है, तो ई में तो हम या तो हो सकता है ये मैक्सिमम चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है, ये मैक्सिमम है। तो या तो मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो उससे कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में क्या हो सकता है, इससे कम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे कम प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ज़मीन जब हमारे पास इतना ही है, ज़मीन जब टोटल लैंड इतना ही है, तो क्या हम इस जगह पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इस जगह पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस जगह पे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा ज़मीन ही नहीं है।
या फिर ये हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यही ये क्या कह रहा है, केस 1 में क्या है, पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी कर्व पे कोई भी पॉइंट हो, इस पॉइंट पे कर ले, 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 कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे क्या कर सकते हैं हम, चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं एट देयर ऑटमोस्ट कैपेसिटी बाय द इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। केस 2 में क्या है, पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट इनसाइड द कर्व, मीन्स ये पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, जो भी पॉइंट कर्व के अंदर है, जो भी पॉइंट मान लीजिए इस पॉइंट पे कर लिए, 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 कहीं पर भी कर लिए, तो वो क्या होगा, दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। मीन हमने क्या करा, मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज करता तो हमारा क्या होता, हमारा इतना चीज़ें होता, लेकिन मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज नहीं करके हमने क्या करा, इतना ही रिसोर्सेज यूज करा, इतना ही रिसोर्सेज यूज करा, इतना ही करा, इतना ही करा, या फिर इतना ही करा। तो क्या है, इतना रिसोर्सेज यूज करा, तो ये तो हो सकता है, लेकिन क्या है, पॉइंट आउटसाइड द कर्व, अगर पॉइंट कर्व के बाहर रहा, इस कर्व के अगर बाहर रहा पॉइंट, इस कर्व के बाहर पॉइंट हम बना सकते हैं इसको इस तरीके से, ये पॉइंट अगर रहा, अगर ये पॉइंट रहा, अगर ये पॉइंट रहा, तो क्या है, इस कर्व, यही मैक्सिमम हमारा लैंड है ना, लैंड हमारा मैक्सिमम क्या है, यही है, लेकिन इस पॉइंट की, इस कर्व के बाहर अगर चीज़ें रहा, तो इस कर्व के बाहर वाली चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम, इस कर्व के बाहर वाली चीज़ों को क्लेम नहीं कर सकते। यही केस 3 में बता रहा है, पॉइंट आउटसाइड द कर्व, इस कर्व के बाहर, द पॉइंट आउटसाइड द कर्व इज नॉट पॉसिबल। इस अगर पॉइंट क्या है, कर्व के बाहर है, तो वो पॉसिबल नहीं है। S10 kg ऑफ राइस एंड 15 kg ऑफ व्हीट इज द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ 1 एकड़ ऑफ लैंड विद द प्रेजेंट रिसोर्सेज। प्रेजेंट रिसोर्सेज में क्या है, अभी तत्काल जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उसमें मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 kg राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं और 15 kg व्हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हर हाल में भी। ठीक है। अब एक टर्म और आता है, क्या, दूसरा टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर कौन। मीन्स क्या है, अगर मान लिया जाए हमें मोबाइल भी लेने हैं और लैपटॉप भी लेने हैं, लेकिन हमारा क्या हुआ, लेकिन हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स क्या अवेलेबल है, अब हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स में हम क्या कर सकते हैं, सपोज एन इंडिविजुअल हैज द चॉइस ऑफ बाइंग ए लैपटॉप और मोबाइल, या तो वो लैपटॉप ले सकता है और मोबाइल, दोनों का पैसा खरीदने के लिए, दोनों खरीदने के लिए उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेकिन क्या करा उसने, क्या उस इंडिविजुअल ने क्या डिसाइड करा, उस इंडिविजुअल ने डिसाइड करा आपका एक मोबाइल खरीदने के लिए, इंस्टीड ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप के बदले किस क्या खरीदने को डिसाइड करा, मोबाइल खरीदने को डिसाइड करा। हियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। मीन्स मोबाइल तो उसने खरीद लिया, लेकिन जो रह गया अल्टरनेटिव उसके पास, जो रह गया, क्या रह गया, लैपटॉप रह गया, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा आपका लैपटॉप का जो भी कॉस्ट है। मीन्स कहने का मतलब जो रह गया, जो छूट गया, जो अल्टरनेटिव था वो जो छूट गया, वही क्या हो गया, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमी कॉस्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं दूसरे टर्म में, इकोनॉमी कॉस्ट बोलते हैं। या अगर कभी पूछ लिया जाए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इकोनॉमी कॉस्ट में क्या अंतर है, तो कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही टर्म है। ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है आपका कि मान लीजिए हमारे पास 2 अल्टरनेटिव है, तो उसमें से किसी एक को चुन लिए, जो दूसरा वाला रह गया वही हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जो पहला वाला तुमने खरीद लिया, पहला वाले से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन जो दूसरा वाला रह गया, जो भी अल्टरनेटिव रह गया, वो क्या हो गया, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, तीसरा टर्म क्या है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन इन द इकोनॉमी। मीन्स अलग अलग मैकेनिज्म मिल करके क्या होता है, कैसे एक इकोनॉमी को फंक्शन करवाता है। एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड राइट और रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट और डाटा। जो भी फैक्ट और डाटा है दिया हो गया है, उसी के बेसिस पे हम क्या प्रूव करते हैं, या तो वो सही है या तो वो गलत है। यही है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का कहने का मतलब है हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास फैक्ट होना चाहिए या फिर डाटा होना चाहिए, उस जिसका इकोनॉमी हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड क्या होना चाहिए, हमारे पास फैक्ट होना चाहिए या डाटा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इट टेल्स अस व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन रियलिटी। ये क्या दर्शाता है, अगर हमारे पास फैक्ट या डाटा होगा तो ये क्या दर्शाएगा, फैक्ट और डाटा होने का क्या मतलब है, फैक्ट या डाटा होने का मतलब है कि क्या है हकीकत में, वही दिखा रहा है। मीन्स इट टेल्स अस व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन रियलिटी, रियलिटी में क्या चीज़ प्रेजेंट है वही दर्शा रहा है क्या, पॉजिटिव इकोनॉमी। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ऑफ ₹1.70 लाख करोड़ फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में क्या है, उनके खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ फाइट करने के लिए क्या करा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने क्या करा, 1.70 लाख करोड़ का आवंटन कर दिया। 1.70 लाख करोड़ हमारे पास फैक्ट आ गया,
हमारे पास डाटा आ गया कि 1.70 लाख करोड़ क्या हो गया, उसने प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए क्या हो गया, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 1.70 लाख करोड़। हियर सिंस द फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इट कुड बी वेरीफाइड वेदर द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी और नॉट इन द स्कीम। यहाँ पर ये फिगर दिया होगा इन्वेस्टमेंट का कि 1.70 लाख करोड़ जो है उसका क्या हुआ, वो इट कुड बी वेरीफाइड वेदर द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी और नॉट। मीन्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक डाटा होगा कि क्या गवर्नमेंट ने 1.70 लाख करोड़ का जो बजट दिया था वो यूज हुआ या नहीं हुआ इस स्कीम में। हैंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसलिए ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उसी को बोल सकते हैं, या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वही कहलाता है जिसका कि हमारे पास फैक्ट या डाटा अवेलेबल होता है, या जिस फैक्ट या डाटा के बेस पे हम बता सकते हैं वो यूज हुआ है या नहीं हुआ है। यही क्या है, यही आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वी डिसाइड वेदर दीज मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये जो मैकेनिज्म है ये डिजायरेबल है या नहीं है, इसका ज़रूरत है या नहीं है। इट टेल्स व्हाट इज डिजायरेबल इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या ज़रूरत है, क्या डिजायरेबल है, और व्हाट आउट टू बी इन द इकोनॉमी, या फिर क्या इकोनॉमी में ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ फ्री राशन प्रोवाइडेड टू द पुअर अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए किसका, क्वांटिटी ऑफ फ्री राशन जो प्रोवाइड हो रहा है उसका क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहिए गवर्नमेंट को, किसके अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। लेकिन क्या है, यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। हियर इज नो फैक्ट आर गिवन, रेदर इट इज ए टाइप ऑफ सजेशन दैट द गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट डू दिस फॉर द पुअर। यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ें फैक्ट के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर एक सजेशन दिया गया है। क्या सजेशन दिया गया है कि हाँ गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए गरीबों के लिए। वो ये नहीं बता रहा कि कितना इंक्रीज करना चाहिए या क्या इंक्रीज करना चाहिए या क्यों इंक्रीज करना चाहिए, कितना पॉपुलेशन है, कितना पैसे हैं, कितना यूज हो गया, कितना बचा, वो ये कुछ भी फैक्ट इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। इसके बारे में सिर्फ यही बोला गया एक सजेशन टाइप से कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहिए किसका, फ्री राशन का दिया, तो एक सजेशन हो गया। यही एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्या देखा था, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मीन्स आरबीआई का जो पॉलिसी है वही है। एक बार हम क्या करते हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्या रिवाइज करेंगे, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, स्टडी ऑफ हाउ स्केर्स रिसोर्सेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड मीट डिमांड। क्या हमने पढ़ा इसमें, ये सारा हमने जो भी टर्म पढ़ रखा था, की टर्म्स उसी का वही है। हमने क्या पढ़ा रिसोर्सेज में, इकोनॉमिक्स में, कि कैसे जो भी वो पर्याप्त रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज करेंगे ताकि क्या हो सके, हमारा डिमांड पूरा हो सके। इकोनॉमी में क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन, जो भी इकोनॉमिक्स एक्शन में है उसी को स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमी क्या है, जो भी इंडिविजुअल लेवल पे काम हो रही है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी का क्या मतलब है, जो भी एग्रीगेट लेवल पे काम हो रहा है, मीन्स बड़े बड़े लेवल पे काम हो रहा है, पूरे देश पूरे विश्व में कितने कंट्री में क्या क्या यूज हो रही है उसके बेसिस पे, मीन्स एक बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, वही क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक। सोशलिस्ट इकोनॉमिक क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक वो है जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, जहाँ पर क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा, किसमें कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और उसका यूज किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें गवर्नमेंट का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल या मार्केट क्या होता है या प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्यों प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल क्या हो गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल आपका हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है आपका ये क्या बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया। एक मिनट देख लो इसका क्या एग्जांपल है, सोशलिस्ट एग्जांपल क्या है, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा और चाइना, इसमें यूएसए और जापान। इसका एग्जांपल क्या है, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। इसका एग्जांपल क्या हो गया, यूएसए। और मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या एग्जांपल हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल हो गया इंडिया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है आपका कि इसमें दोनों मार्केट का इन्वॉल्वमेंट भी है, इंडिविजुअल का भी इन्वॉल्वमेंट है, मार्केट या इंडिविजुअल का इन्वॉल्वमेंट है, या
गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और इंडिया में क्या यूज होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का यूज होता है। द गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडिविजुअल्स एंड मार्केट डिसाइड द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। कितना प्रोड्यूस करना है, क्या क्वालिटी होगा प्रोडक्ट का, और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, क्या मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा टर्म क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसमें क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन को कलेक्ट करके हम लोग कितना, जो भी रिसोर्सेज दिया गया है, जो भी लिमिटेड गिवन रिसोर्सेज है, उसमें से कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को मिला करके क्या कर सकते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, जो बेस्ट अल्टरनेटिव है, मीन्स जो हमने खरीद लिया वो तो खरीद लिया, लेकिन उसके अलावा जो हमें खरीदना था, वो जो रह गया, वही क्या है? वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इकोनॉमी कॉस्ट। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कैसे अलग अलग तरह के मैकेनिज्म फंक्शन होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ वेदर दिज मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नोट। हम किसके बारे में स्टडी करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में? कि जो भी मैकेनिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो डिजायरेबल है भी या नहीं है, या सिर्फ यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। वो क्या है? वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी है। वो क्या है? वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी है, ठीक है। आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय।